हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टेंट थ्रोम्बोसिस कम करने के लिए कुछ यूज़फुल टिप्स पर। यूजुअली स्टेंट थ्रोम्बोसिस का मतलब यह है कि स्टेंट में अचानक क्लॉट जम जाना या खून का थक्का जम जाना। ज़्यादातर एंजियोप्लास्टी के बाद पहले एक आध महीने इसका सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, उसमें भी पहले 2-4 दिन 5 दिन सबसे ज़्यादा जोखिम रहता है। भले स्टेंट क्लॉटिंग होने का चांस 1 से 2% ही होता है, लेकिन जब ये होता है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि नली सडनली बंद हो जाती है, हार्ट अटैक बड़ा आ जाता है और उसके बाद उस कंडीशन से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेशेंट को मेजर हार्ट अटैक आता है जिसमें कि जान का रिस्क काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को होता है। तो हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारे स्टेंट में क्लॉटिंग ना हो, क्योंकि ये बहुत डेंजरस चीज़ है। आज हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स जो स्टेंट की क्लॉटिंग के चांस को कम करने में मदद करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। इसमें सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप अगर आप बोलोगे कि भाई स्टेंट को क्लॉटिंग ना होने दें, इसके लिए क्या ज़रूरी है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेडिसिन में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जिन लोगों को स्टेंट में क्लॉटिंग होती है वो कारण यही होता है कि या तो उनको मेडिसिन खून पतला करने की दवा नहीं दी गई होती है, या दी गई होती है तो बहुत लो डोज पर दी गई होती है, या पेशेंट ने दवा बंद कर दी होती है। कहीं ना कहीं दवा का प्रॉब्लम इसका मेन कारण होता है। ज़्यादातर डॉक्टर दवा नहीं देंगे ऐसा तो यूजली नहीं होता, अनलेस कोई कारण से डिस्चार्ज पेपर पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ हो या कुछ प्रॉब्लम हुआ हो। पर ऐसा यूजली कभी नहीं होगा कि डॉक्टर आपको एंजियोप्लास्टी के बाद डिस्चार्ज करेंगे विदाउट ब्लड थिनिंग मेडिकेशन। अनलेस पेशेंट को कोई सीवियर ब्लीडिंग हुआ हो तो अलग बात है, पर अदरवाइज नहीं ऐसा होता। तो अगर ब्लड थिनिंग मेडिकेशन आपको दिया गया है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको कंटिन्यू करें, जिस तरह से जिस डोज पर डॉक्टर ने आपको बताया उस हिसाब से इसको कंटिन्यू करें। इसमें लापरवाही नहीं करें, क्योंकि अगर आप इसमें लापरवाही करते हैं तो स्टेंट में क्लॉटिंग होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है, 5-10 गुना तक बढ़ जाता है। और ज़्यादातर लोग जो स्टेंट क्लॉटिंग वाले आते हैं उसमें दवाइयों का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना काफ़ी कॉमन बात है। तो अगर सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप की बात करें तो दवा रेगुलर लेते रहिए। इसके बाद आपको ज़रूरी है कि फॉलोअप का प्रॉपर एडजस्टमेंट करते रहिए। कई बार क्या होता है कि पेशेंट स्टेंट करा कर चला जाता है और 2-4 साल तक शक्ल नहीं दिखाता, अचानक 2-4 साल बाद सडनली वो डॉक्टर के पास आता है, तो वैसा मत करिए। रेगुलर फॉलोअप में रहिए, डॉक्टर को एटलीस्ट 2-4 महीने में बताते रहिए। एंजियोप्लास्टी होने के बाद पहला फॉलोअप यूजली 5-10 दिन बाद होता है, फिर 1 महीने बाद, फिर 2-3 महीने के बाद, इस तरह से अलग अलग डॉक्टर्स का पैटर्न रहता है। तो आपके लिए आवश्यक ये है कि आप रेगुलर डॉक्टर को दिखाते रहें, ताकि कौन सी दवा किस डोज में देनी है या नहीं देनी, दवा के इफेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ों को डॉक्टर थोड़ा जज कर सके। और स्टेंट क्लॉटिंग अगर होने का रिस्क है तो डोज बढ़ा सकते हैं। अगर ऑलरेडी हो चुका है या कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं इस तरह से और डाउट हो रहा है डॉक्टर को, तो चेक करके देख सकते हैं कि कोई क्लॉटिंग तो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर चेकअप कर सके, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप के लिए जाएँ। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करिए, आपका तेल घी वाली चीज़ें बिल्कुल कम रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और कोई व्यसन अगर हो तो उसे बंद करिए। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल सारे व्यसन स्टेंट के लिए डेंजरस होते हैं, तो इनको आपको बंद करना ज़रूरी है। यदि किसी मेडिसिन से किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है या टॉलरेट नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ों को आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मेडिसिन के साइड इफेक्ट से डर के दवा बंद कर देते हैं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा, खासकर ब्लड थिनिंग मेडिकेशन के साइड इफेक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा ज़रूरी है कि आपके ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली कंट्रोल करें, आपके डायबिटीज़ को प्रॉपरली कंट्रोल करें, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को प्रॉपरली कंट्रोल करें। ये ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे रिस्क फैक्टर्स बनते हैं जिसकी वजह से स्टेंट थ्रोम्बोसिस होता है। जिनको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, वजन ज़्यादा है, कोई व्यसन है, ये सारे लोगों को स्टेंट में क्लॉटिंग होने का चांस कई गुना ज़्यादा होता है। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस मामले में कोई लापरवाही ना हो और आप रेगुलर बेस पे इनका भी चेकअप कराते रहें और इनको प्रॉपरली कंट्रोल में रखें। इसके अलावा ज़रूरी ये है कि आप कोई भी बिना प्रिस्क्रिप्शन की ब्लड थिनिंग मेडिकेशन या ऐसी क्लॉटिंग मेडिकेशंस कुछ भी ना लें जो ब्लड के थिकनेस या थिननेस को अफेक्ट करें। कई बार क्या होता है, लोग दुकान पर जाके कोई पेन किलर्स या इस तरह की मेडिसिन ले लेते हैं, इनको पता नहीं रहता कि ये ब्लड थिनिंग के लिए या थिकनिंग के लिए इस पर कोई इफेक्ट हो सकता है। तो वैसी चीज़ें या वैसे हर्बल रेमेडीज़ या इस तरह की चीज़ों का प्रयोग ना करें जो ब्लड को बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर दे, क्योंकि दोनों ही हालत डेंजरस है। बहुत ज़्यादा पतला हुआ तो सडनली ब्लीडिंग हो सकती है, जिसके कारण दवा बंद करनी पड़ सकती है और फिर स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है। खून गाढ़ा हुआ तो वैसे ही डेंजरस है। तो किसी भी हालत में बहुत ज़्यादा ऐसी मेडिसिन नहीं यूज़ करना चाहिए जिसका ब्लड पर कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो। इसके अलावा आप कोई भी अगर डेंटल या सर्जिकल प्रोसीजर्स अगर करा रहे हैं तो आपको ये सावधानी रखने की ज़रूरत है कि आप एंजियोप्लास्टी या बाईपास आपका अगर हुआ है तो वैसे केस में आप खून पतला करने की दवा
ऑपरेशन के एटलीस्ट या एंजियोप्लास्टी के एटलीस्ट 6 महीने बाद तक डॉक्टर चाहते हैं कि आप बंद ना करें दवाइयाँ। उसके बाद अगर आपको कोई सर्जरी करानी है तो आप 2-4 दिन दवा को बंद करके फिर ऑपरेशन करवा सकते हैं और बाद में दवा को रीस्टार्ट कर सकते हैं ऑपरेशन के अगले दिन। इस दौरान अगर कोई 6 महीने के अंदर आपको कोई इमरजेंसी हो तो ही सर्जरी करानी चाहिए या डेंटल प्रोसीजर कराना चाहिए, नहीं तो नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है जब पेशेंट कोई सर्जरी के लिए चला जाता है और उस समय दवा बंद कर दी जाती है और स्टेंट में क्लॉटिंग हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट के लिए ज़रूरी है सारे सिम्टम्स को समझना, क्योंकि स्टेंट में क्लॉटिंग हो जाती है लेकिन कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता कि स्टेंट में क्लॉटिंग हो गया, तो आपको उसके सिम्टम्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर को प्रॉपरली मेंटेन करिए। बहुत ज़्यादा कम ब्लड प्रेशर अगर हो तो वो स्टेंट में क्लॉटिंग का रिस्क फैक्टर बनता है। इसके लिए थोड़ा पानी ज़्यादा पीजिए, पानी ज़्यादा पिएंगे तो किडनी फंक्शन भी ठीक रहेगा और सडन ब्लड प्रेशर ड्रॉप जो यूजली डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स में होता है वो कई बार नहीं होगा। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को कंट्रोल रखिए, दिमाग पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव नहीं होना चाहिए। वज़न अगर ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल करिए, उसे कम करने का प्रयास करिए। कोई भी इलिसिट ड्रग्स या बैंड ड्रग्स जो ओपियोइड्स या नार्कोटिक्स इस तरह की चीज़ों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि ये क्लॉटिंग का चांस बढ़ाते हैं। कोई भी मेडिसिन अगर आपको एलर्जी या रिएक्शंस का चांसेस है तो उसको अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें भी सडनली आपका बॉडी में क्लॉटिंग का चांस या स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस बढ़ सकता है। शुगर को भी बहुत ज़्यादा सडनली कम या ज़्यादा मत होने दें, बीपी को भी बहुत ज़्यादा सडनली कम या ज़्यादा ना होने दें, क्योंकि ये स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस को बढ़ा सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, इससे आपकी बॉडी में ओवरऑल स्ट्रेंथ और टोन अच्छी रहेगी और क्लॉटिंग का चांस ओवरऑल कम रहेगा। बॉडी की हाइजीन का विशेष ध्यान रखें, दांतों की हाइजीन का भी ध्यान रखें। कहीं बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए जिससे स्टेंट में क्लॉटिंग का चांस बढ़ जाता है। कहीं यदि आप बाहर जा रहे हैं तो विशेष ध्यान रखिए कि दवाओं को आप लेके जाइए। कई बार लोगों के लिए क्लॉटिंग का चांस ये होता है कि वो बाहर चले जाते हैं कोई कारण से घूमने फिरने या कोई ट्रैवल प्रोग्राम के लिए या कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए, और दवाइयाँ ले जाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से सडन हार्ट अटैक आ जाता है। तो कहीं पे भी बाहर जा रहे हो तो ट्रैवल प्रिकॉशंस पर विशेष ध्यान दीजिए। ट्रैवल प्रिकॉशंस पर क्या क्या चीज़ पर ध्यान रखना है उस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया है। न्यूट्रिशन पर विशेष ध्यान रखिए, अपने खाने पीने की क्या चीज़ों का आप ले रहे प्रयोग करें उस पर विशेष ध्यान दीजिए। रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहिए। जो भी आपको सिम्टम्स है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका पम्प फंक्शन है, उसके लिए आप रेगुलर चेकअप करवाते रहिए डॉक्टर को, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जल्दी डिटेक्ट हो सके और जल्दी ट्रीट हो सके। तो आज हमने बात करी कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जो स्टेंट क्लॉटिंग से बचाने में आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या यूज़फुल मैसेजेस आपको मिले होंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।